वेलकम टू astrologymission.com। आज हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि समुद्र शास्त्र क्या है गुरुजी। तो उस जिज्ञासु शिष्य के उत्तर के लिए जो है ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है, और इससे हमारे उस शिष्य के साथ में दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो कहते हैं ये जो है वैदिक परंपरा का हिस्सा है समुद्र शास्त्र। इसमें चेहरा पढ़ने, आभा पढ़ने, पूरे शरीर का विश्लेषण करने का अध्ययन किया जाता है। मोटे तौर पर समुद्र शास्त्र शारीरिक विशेषताओं का ज्ञान है। शारीरिक विशेषताओं का ज्ञान जो है समुद्र शास्त्र कहलाता है। ज्योतिष और हस्तरेखाओं से ये संबंधित है। साथ ही साथ ये कपाल और मुख से संबंधित भी है। समुद्र ऋषि ने इस ग्रंथ को प्रसारित किया, इस कारण उस ऋषि के नाम से इसका नाम समुद्र शास्त्र पड़ा। जन्म के समय सभी ग्रह जातक के भाग्य के अनुरूप स्थिति ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड और पिंड की व्याख्या करते हुए ग्रहों का प्रभाव दिमाग के 42 खानों के ऊपर पड़ता है, जिससे जातक की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का, उसका स्वभाव तथा उसके विचार इन ग्रहों से प्रभावित होते हैं, और ये जो है हाथ की लकीरों पर प्रकट कर देते हैं। हाथ की जो लकीरें हैं, हाथ की हथेली पर जो है कुछ टापू है, कुछ रेखाएं हैं। हाथ की रेखाओं के टापुओं को हम पर्वत समझें। पर्वत जितने ऊंचे, लंबे, चौड़े और सुदृढ़ होंगे, उतने ही बल से एक दूसरे की अच्छी बुरी वायु की रोकथाम कर सकेंगे। अर्थात हथेली के टापू या पर्वत ऊंचे, लंबे, चौड़े और सुदृढ़ होना चाहिए, वो आपके लिए शुभ है। हाथ की जो रेखाएं हैं उनको आप नदी समझो। ये नदियां जितनी गहरी होंगी उतनी प्रबल तथा निश्चित प्रभाव वाली होंगी। यदि ये रेखाएं या नदियां कम गहरी होंगी, तंग नदी नालों की तरह होंगी, तो उसमें पानी कम होगा और उनका प्रभाव हल्का होगा और गति मंद भी रहेगी। इस तरह जो है हम हथेली के जो पर्वत है, जो टापू हैं, उनको हम पर्वत समझें और रेखाओं को हम नदियां समझें। रेखाओं के मार्ग में बने जो निशान हैं, कहीं टापू है, कहीं रेखा कटी फटी है, तो रेखाओं में रास्ते में आने वाली रुकावटें कहलाएंगी। यदि रेखा कटी फटी होगी तो इसको हम मानेंगे कि नदी के रास्ते में रुकावट है, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाएंगी। ये रेखाएं अर्थात नदियाँ जिस जिस पर्वत से होकर गुजरती हैं, उस क्षेत्र की मिट्टी का प्रभाव उस रेखा में विद्यमान होता है। उस क्षेत्र की जड़ी बूटियों की जो है तीक्ष्ण और मध्यम, मीठी कड़वी गंध भी उसके साथ होती है। ठीक यही व्यवस्था जो है हमारी जन्म कुंडली में होती है। इसमें जो है ग्रह 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, और 9 ग्रह जो है 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होती हैं। तो 4 उंगलियों में जो है वो 12 राशियां हैं, और हाथ की हथेली पर जो है 9 ग्रहों के निस्थान है। यदि कुंडली को टापू मानकर चलें, यदि कुंडली के 12 भावों को हम टापू मान लें, तो ग्रहों की दृष्टि को हम जो है नदियों का मार्ग मानेंगे। ग्रहों की परस्पर दृष्टि जो शत्रुता मित्रता होगी, वो नदियों में उत्तेजना पैदा करेगी, जिसका अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव ग्रह अपनी दशा में दिखा देंगे। तो इस प्रकार जो है 4 उंगलियों के 12 पोर
माने कुंडली के 12 भाव, और हथेली पर 9 ग्रह माने 9 पर्वत, अर्थात यही 9 सिद्धियां, गुप्त शक्तियां, 12 सिद्धियां, शारीरिक शक्तियां कहलाती है। ग्रहों के साथ साथ जो है शकुन के चिन्ह जैसे लहसुन और तिल, और व्यक्ति के लक्षण, संपत्ति, ये सभी समुद्र शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। नमस्कार।